हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है उससे अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी है। सेमेस्टर वाइज परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज, ईयर वाइज परसेंटेज, और काफ़ी बच्चे टोटल और ऑफलाइन मार्क्स की क्वेरी करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हम इस वीडियो में ग्रेड्स वगैरह कैसे मिल रहे हैं इसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जिक्र पहले ही हम कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सीधे ही आते हैं अपने मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। अब परसेंटेज जो है आपको सेमेस्टर वाइज भी मांगी जा सकती है, कहीं पर ईयर वाइज भी मांगी जा सकती है, और कहीं पर एग्रीगेट भी मांगी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे कहता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन की एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज बताओ, तो उसके लिए जो ये ग्रैंड सीजीपीए ब्लू कलर में आती है, इसको आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो 10 से डायरेक्टली, तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे इनकी सीजीपीए 7.591 है, तो इनकी परसेंटेज होगी अराउंड 75.91। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आप सेमेस्टर वाइज परसेंटेज दीजिए, अपनी सेमेस्टर वाइज परसेंटेज आपकी क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका सेमेस्टर वाइज एसजीपीए है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी सेमेस्टर वाइज परसेंटेज आ जाएगी। लाइक सेमेस्टर 1 की 62.7 आएगी, सेमेस्टर 2 की 66.4 आएगी, फिर 73.6, इसी तरीके से सेमेस्टर वाइज परसेंटेज आ जाएगी। ठीक। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ईयर वाइज परसेंटेज दे दें आप अपनी, तो ईयर वाइज परसेंटेज हमेशा सीजीपीए से कैलकुलेट होती है, क्योंकि सीजीपीए ईयर वाइज आती है, एसजीपीए सेमेस्टर वाइज आती है। तो ईयर वाइज परसेंटेज के लिए जो आपकी ईयरली सीजीपीए मेंशन होती है, लाइक फर्स्ट ईयर की इस बच्चे की होगी 64.5 परसेंटेज, जो कि डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 का फैक्टर यहाँ पे चलता है। 2022 से पहले 9.5 का फैक्टर चलता था। 2022 से 23 से चीज़ें रिवाइज हुई हैं, तो आप सीधा 10 से मल्टीप्लाई करने को यूनिवर्सिटी बोलती है, इसलिए हम भी आपको 10 से ही बता रहे हैं। आप अपनी नीचे मार्कशीट में थोड़ा सा नोट्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी शायद लिखा रहता है कि परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाती है। हालांकि अभी मुझे इसमें दिख नहीं रहा, कुछ केसेस में नहीं भी लिखा होता। तो फिलहाल हम जो बता रहे हैं 10, तो आप इसको समझ लीजिए 10 से ही मल्टीप्लाई आपको करना होता है। ये तो परसेंटेज की बात हो गई। अब काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि सर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स बता दीजिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोलता कि हमारे टोटल मार्क्स 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस मार्कशीट में टोटल 40 सब्जेक्ट इस बच्चे ने पढ़े हैं। अब वो क्या करेगा, एक सब्जेक्ट को 100 मार्क्स कंसिडर कर लेगा, 40 इंटू 100 कंसिडर करके वो टोटल मार्क्स मान लेगा अपने 4000। अच्छा जी, चलो मान लिया, एक बात पर आपकी बात सही है, लेकिन ऑब्टेन मार्क्स कैसे आप निकालोगे? ऑब्टेन मार्क्स तो यहाँ पर है ही नहीं लिखे हुए, क्योंकि यहाँ पे आपकी मार्कशीट में हमेशा सीजीपीए नहीं हमेशा ग्रेड्स आते हैं, सॉरी। तो ग्रेड्स को आप मार्क्स में कैसे तब्दील करोगे? अब कोई बच्चा है जिसके 95 मार्क्स आए हैं, उसको भी इन लोगों ने 9 ग्रेड्स दिए हैं, जिसके 91 आए हैं उसको भी 9 दिए हैं। तो ये टोटल और ऑब्टेन मार्क्स को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो डीयू बताता नहीं है। अब डीयू ऑफिशियली क्या कहता है इसके संदर्भ में, आइए मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ। डीयू ये बोलता है कि अगर टोटल और ऑब्टेन मार्क्स की बात आपकी चल रही है, तो आप सिंपली टोटल मार्क्स में लिखिए 100। जी हाँ, 100 लिखिए, और ऑब्टेन मार्क्स में जो भी आपकी एग्रीगेट परसेंटेज है आपकी ग्रेजुएशन की, लाइक हमारे केस में 75.91, तो ये आप ऑब्टेन मार्क्स में लिखिए। इतना ही डीयू बोलता है। अब इसके आगे आप क्यों कहोगे, कैसे कहोगे, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर क्या हम ये जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं, ये 32 प्लस 40 प्लस 20, इसको कंसिडर कर सकते हैं? भाई ये क्रेडिट पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको लिख रहे हो कहीं पर तो अपनी रिस्क पर लिखेंगे, और जहाँ पर भी आप लिख रहे हो उनसे कंसिडर करके लिखेंगे कि हमारे मार्कशीट में टोटल और ऑब्टेन मार्क्स नहीं होते, हम क्या क्रेडिट पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये इसकी मैं आपको एडवाइस नहीं देता कि आप लिख सकते हो। अगर लिखना चाहते हो तो जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की उनसे पूछ पाछ के ही लिखना, हमें इस चीज़ की एडवाइजरी नहीं देते। ठीक है, आप चाहो ये कहना चाहो कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स में जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स हैं हम ये लिख देंगे, और जो टोटल पॉइंट है वो कैसे आएंगे मैक्सिमम, उसके लिए क्या करोगे जी, जैसे ये इंग्लिश फ्लुएंसी का सब्जेक्ट है, इसके क्रेडिट पॉइंट 28 हैं, इसके टोटल पॉइंट कितने होते हैं? ये जो 4 क्रेडिट आप लिखा हुआ देख रहे हो ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 40 होते हैं ये।
इसी तरीके से जिनके 2 क्रेडिट हैं उसको 10 से मिलेगा तो 20 होते हैं ये। तो 40-20, 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट के टोटल क्रेडिट पॉइंट 40 होते हैं, 2 वाले के 20 होते हैं। तो 40-20 40-20 करके नीचे टोटलिंग करते रहो आप, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, और ऑप्टेन में इनके टोटलिंग कर दो। ये मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी चीज़ काफ़ी बच्चे कहते हैं करने को, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल औपचारिकता यूनिवर्सिटी नहीं कहता कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कहीं स्पेसिफिक ये रिक्वायरमेंट हो कि टोटल क्रेडिट्स आपने कितने कमाए, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने आपने कमाए, तो वो बात अलग है, तो शायद आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात, काफ़ी बच्चे क्रेडिट्स भी पूछते हैं कि सर मैंने टोटल अपने सब्जेक्ट में कितने क्रेडिट्स अर्न किए। तो उसके लिए भाई आपको जिस भी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट अगर देखना है, जैसे इस बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन है, तो इसे देखना है कि इसने पूरे अपने ग्रेजुएशन में कितने क्रेडिट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस को टोटल मिलाकर। तो भाई जो आप सब्जेक्ट के आगे क्रेडिट लिखे हुए देख रहे हो, जैसे 4, 2, 2, इनका टोटलिंग कर लो। हर एक उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट को आपको काउंट करना है, जो टोटल नंबर आएगा उतने क्रेडिट्स आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पढ़े हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये परसेंटेज का सिलसिला, टोटल और ऑप्टेन मार्क्स का सिलसिला जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।